वो 5 पांडव जो भरत तिवारी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर का आज 15वां दिन है। अब तक देश भर में कई लोग भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंच चुके हैं। लाखों लोग भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और कई इन्फ्लुएंसर्स भी इस गांव में पहुंचकर भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग कर चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि भरत तिवारी जिस मुद्दे को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, जिन ग्रामीणों के हक के लिए आवाज उठा रहे थे, क्या उनको न्याय मिलेगा? हजारों लोगों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ सांत्वना देने नहीं आए, बल्कि भरत तिवारी के अधूरे सपनों को पूरा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोगों ने भरत की मां को पैसे दिए, किसी ने कपड़े दिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी जरूरत थी? इन लाखों लोगों में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो भरत तिवारी के सपनों को पूरा करने में लगे। आज हम आपको ऐसे 5 चेहरों के बारे में बताएंगे जो भरत तिवारी के सपनों को पूरा कर रहे हैं उनके गांव। ये 5 लोग अलग अलग मोर्चों पर भरत तिवारी उनके परिवार को न्याय दिलाने में जुटे हैं। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता। भरत तिवारी के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़नी हो या फिर उनके समर्थकों में लोगों को हाथ जोड़कर आंदोलन खड़ा करवाना हो, इन 5 चेहरों में हर कदम पर परिवार भरत का छुपा हुआ है और साथ भी दिया जा रहा है। ये लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं और नामजद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सबसे पहला चेहरा पंकज त्रिपाठी, महापंचायत संयोजक। पंकज त्रिपाठी क्षेत्र के कद्दावर सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। वो सामाजिक मुद्दों पर लोगों को एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हुई महापंचायत में पंकज त्रिपाठी मुख्य संयोजन में शामिल रहे। उन्होंने ग्रामीणों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भरत तिवारी के अंतिम संस्कार और 13वीं के कार्यक्रम में हजारों लोगों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद पंकज त्रिपाठी ने उनके पिता काशीनाथ तिवारी, माँ आशा देवी और भाई चंदन तिवारी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली थी। उन्होंने बाद में इस मुद्दे को एक बड़ा आंदोलन का रूप देने की जिम्मेदारी दिया। महापंचायत के जरिए उन्होंने प्रशासन पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के लिए दबाव बनाया। दूसरा चेहरा है अनिल मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जब उन्हें इस बारे में पता चला कि भरत तिवारी ग्रामीणों और गरीब लोगों के लिए मुद्दों की लड़ाई लड़ते थे और उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इन्होंने परिवार से संपर्क किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कानूनी लड़ाई की जिम्मेदारी संभाली। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की कानूनी लड़ाई में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। वह मामले को उच्च स्तर पर ले जाने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तीसरा चेहरा है अनिल कुमार सिंह, राष्ट्रीय संयोजक क्षत्रिय करणी सेना। अनिल कुमार सिंह अनल पेशे से हाईकोर्ट के वकील हैं और क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। वो सामाजिक मुद्दों और अन्य न्याय से जुड़े मामलों में आवाज उठाते हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद वो सीधे उनके गांव पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात हुई। उन्होंने इस मामले को सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा बताते हुए संगठन के स्तर पर आंदोलन शुरू किया। धरना प्रदर्शन और प्रशासन से कार्रवाई की मांग को लेकर इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। अब आते हैं चौथे चेहरे पर, टाइगर यादव, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। टाइगर यादव सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा हैं। वो ग्रामीणों के मुद्दे और सामाजिक विषयों पर वीडियो बनाते हैं। भरत तिवारी मामले में उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर परिवार का पक्ष सामने रखा। उनके वीडियो के जरिए भरत तिवारी की परिवार की बात लाखों लोगों तक पहुंचाई। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर आवाज बुलंद करने में उनकी अहम भूमिका रही। इसके साथ टाइगर यादव ने भरत तिवारी के गांव में गरीब परिवारों के लिए स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं जो आज भी रोशनी कर रहे हैं। पांचवा चेहरा है जवनिया गांव के 70 परिवार। भरत तिवारी के साथ खड़े होने वालों में जवनिया गांव के बाढ़ विस्थापित 70 परिवार भी शामिल हैं। इन परिवारों ने भरत तिवारी को करीब से देखा था। यही लोग बताते हैं कि भरत तिवारी बिजली, पानी और घर जैसे मुद्दों के लिए उनके लिए लगातार आवाज बन रहे थे। इनकाउंटर के बाद इन परिवारों ने भरत के परिवार का साथ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि भरत उनके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं
बल्कि उम्मीद थे। आज भी परिवार न्याय की लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहते हैं। जब भी आंदोलन या कोई कार्यक्रम होता था तो ये परिवार उसमें शामिल होते थे। भरत तिवारी के सपनों को पूरा करने की लड़ाई में यही 5 चेहरे सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बाकी के लोग तो बस सोशल मीडिया पर या तो वीडियो बनाने आ रहे हैं या रीलबाजी करने आ रहे हैं। कई लोग तो बस व्यूज बटोरने आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो लाखों लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए थे? क्या सच में भरत तिवारी को न्याय दिलाने आए थे? क्या सच में भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय रखिए, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ ही अगर आपके पास भी कुछ खबर है तो आप दिए जा रहे नंबर पर भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।